गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह। देखो, मैं बहुत समय से कहता आया हूँ कि सनलाइट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और जो सनस्क्रीन है, या आज के समय में ऐसा बताया जा रहा है कि आप हमेशा लाइट से बचिए, है ना। इंफ्रारेड की बात होती है, लेकिन बाकी और किसी भी वेवलेंथ की बात नहीं होती है जो कि सनलाइट में प्रेजेंट होती हैं। सिर्फ कंपनीज बात करती हैं, फार्मा कंपनीज बात करती हैं, लोग बात करते हैं, डॉक्टर्स बात करते हैं किसकी? इंफ्रारेड लाइट की, कि वो नुकसान करती है, वो नुकसान करती है, सनस्क्रीन लगाओ, ये करो, वो करो, ऐसा पहनो। अ लॉट ऑफ बुलशिट। लिसन, हमारा जो बॉडी का इवोल्यूशन हुआ है, वो इवोल्यूशन नेचर के बीच में हुआ है, इस चार दीवारी के बीच में नहीं। और हमारी बॉडी बहुत एक सिंगल सेल से धीरे धीरे बनते बनते यहाँ तक आई है, तो वो नेचर के साथ कोहेरेंट है। उसके बहुत सारे फंक्शन जो आज भी साइंस नहीं समझ सकता है, वो नेचर, लाइट, वाटर, एयर, नेचुरल साउंड्स, बर्ड्स, एनिमल्स, इन सब के साथ कोहेरेंट है। इस बात को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कैसे? अब समझो। जैसे मॉर्निंग में सुबह उठने के लिए बोला जाता है कि आप सनलाइट से पहले उठ जाएं, सनराइज से पहले उठ जाएं। इट इज़ गुड फॉर योर ब्रेन, जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। अब मैं उसका रिसर्च बताता हूँ। सो दिस इज़ द रिसर्च विच हैज़ बीन डन फॉर मोर देन 5 to 7 years। और ये न्यूरो इमेज करके एक जर्नल है, न्यूरोलॉजी का जर्नल है, उस पर छपी है अभी रिसेंटली, लास्ट मंथ। अब देखो, इसमें इन्होंने कहा है कि रेड लाइट थेरेपी इम्प्रूव्स कनेक्टिविटी इन ब्रेन एंड इन्हेंसेस मेमोरी विद इन 20 minutes। नाउ लिसन, जो लोग हमेशा से अपने कल्चर में कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, सूर्य को अर्घ दो, सूर्य के निकलने से पहले आप जगे होने चाहिए, सूर्य को अर्घ देना चाहिए, वो यूं ही नहीं कहते थे। मॉर्निंग में जब सन निकलता है तो इंफ्रारेड लाइट का जो बीम है, या यूं कहूँ मैं, उसकी जो डेंसिटी है, वो सबसे ज़्यादा होती है। इसीलिए मॉर्निंग इंफ्रारेड लाइट नेचुरल लेना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ब्रेन में ही नहीं, ये आपकी बॉडी में और भी बहुत सारे फंक्शंस करती है। पर मैं आपको इम्पॉर्टेंट बता देता हूँ कि सिर्फ 20 मिनट के इंफ्रारेड लाइट के एक्सपोजर से मेमोरी, ब्रेन का आपस में कॉग्निशन, और ब्रेन के ही अंदर बहुत सारे ऐसे एरियाज होते हैं जिनमें कॉग्निशन समय के साथ पुअर हो जाता है, उसका कॉग्निशन पाया गया है कि 300 टाइम्स बढ़ा, 300 टाइम्स विद इन 20 minutes ऑफ इंफ्रारेड लाइट एक्सपोजर। जस्ट इमेजिन, हम लोग बेसिकली मशीन है। खुद को कुछ दुनिया से अलग मत मानो कि मैं इस कमरे में रह लूँगा, मैं ऐसे रह लूँगा। नेचर के बीच में जाना ही पड़ेगा। वी आर मशीन इवॉल्व्ड बाय नेचर टू लिव विद द हेल्प एंड कोहेरेंस ऑफ नेचर। अदर बेनिफिट, एक साइटोक्रोम सी करके एंजाइम होता है। वो क्या करता है? एनर्जी प्रोड्यूसिंग एंजाइम होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। हमारी बॉडी में कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ्स को, स्पेशली इंफ्रारेड की कुछ अलग अलग वेवलेंथ को, ये साइटोक्रोम सी, वाटर और टीआरपीवी चैनल से एक होते हैं, ये एब्सॉर्व करते हैं। और ये हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा अच्छी और एफिशिएंट बना देते हैं एनर्जी की प्रोडक्शन में। कि आप थोड़ा खाएंगे, बट आपकी बॉडी का जो एनर्जी प्रोडक्शन है, इट विल बी हाईली एफिशिएंट, यू विल नॉट फील टायर्ड। और इतना ही नहीं, ये सारे चैनल्स ब्रेन सेल की ग्रोथ में काम आते हैं, इम्यून और इन्फ्लेमेटरी रेगुलेशन में काम आते हैं। और जो एनर्जी प्रोडक्शन होगा तो आपकी स्टेम सेल एक्टिविटी और हेल्थ, इंटरसेलुलर सिग्नलिंग में काम आएंगे। जीन एक्सप्रेशन में, मतलब कि अगर आप अच्छे लाइट के एक्सपोजर में रहते हो, तो वो जो आपको बहुत ज़्यादा डर दिखाया जाता है ना कि स्किन कैंसर, भाई, इंडियन स्किन इज़ नॉट सो प्रोन टू स्किन कैंसर, बिकॉज वी आर इन सच जोग्राफी कि हमारा इवोल्यूशन उस तरीके से हुआ। आपने कितने लोगों को इंडिया में स्किन कैंसर देखा है? सो यू आर मेंट टू बी ऑन सनलाइट। तो मैं ये नहीं कहता कि आप दिन में जाओ, दोपहर में जाओ, एक्सट्रीम सनलाइट में जाओ, बट मॉर्निंग सनलाइट इज़ मस्ट। और इससे क्या होगा कि जो जीन का एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन क्या होता है कि जो जीन होते हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। उसकी वजह से जो खराब जीन अगर एक्सप्रेस कर जाते हैं
तो आपको अलग अलग बीमारियां होती हैं, और अच्छे जीन एक्सप्रेस करते हैं तो आप बहुत सारी बीमारियों से बचते हो। तो जो लाइट है आपके मोस्टली अच्छे जीन्स को एक्सप्रेस करवाती है और आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाती है, प्रोटेक्टिव है। तो आप देख लो आपको लाइट लेनी है या नहीं लेनी है, या फिर आप हमेशा सनस्क्रीन लगा के घूमना चाहते हो। इट्स ऑल अप टू यू। टेक केयर।